ईरान होलनाक जंग छेड़ने के बावजूद ट्रंप की गैर संजीदगी की इंतहा। ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। काबीना इजलास से खिताब में एक और यू टर्न। कहा अमेरिका नहीं ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, वो मुआहदे तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। तेहरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। करीबी मुशीरों से गुफ्तगू में असल मुद्दा जुबान पर ले आए। ईरानी तेल तक रसाई की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। एक्स पोस्ट में लिखा डील का वक्त गुजर रहा है। ईरानी मुज़ाकरात का जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माजी में जो कुछ होना था हो गया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन। पाकिस्तान फ्रंट पर 15 नुकाती मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमरीकी सदर ने एलची स्टीव विटकॉफ से तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हसास सिफारती मामला खुफिया रखा। मुआहिदा होने का इम्कानात हैं। ईरान के कायल होने के इशारे मिले हैं। डील ईरान और खिते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगी। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाबता जवाब भिजवा दिया। अमरीकी रद्द अमल का इंतजार। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सालिसकारों के जरिए जवाब भिजवाया गया। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी अहदेदार का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। इस मरहले में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नजर नहीं आता। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वजीर खारजा और स्पीकर को टारगेट न करने का यकीन दिला दिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। जंग के खात्मे के लिए नई अमरीकी तजावीज़ भी सामने आ गईं। तेहरान पर तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मुतालिबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान। बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियों, हिजबुल्लाह और हुसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस के दौरे पाकिस्तान का कभी इम्कान। बातचीत के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। CNN की रिपोर्ट। चीन ने एक बार फिर पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार की पेशकश कर दी। आमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी। पाकिस्तान के जरिए बिलावास्ता डायलॉग और पैगामात के तबादले जारी हैं। ईरान अमेरिका के 15 नुकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की अमन की कोशिश से आगाह कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी हिमायत फराहम कर रहे हैं। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची को भी टैग किया। कौमी क़यादत का ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की अहम बैठक। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में कौमी सलामती समेत मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अहम सिफारती मरकज़ बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मईशत और तवानाई की सूरत हाल का जायजा। तेल की कीमतों को मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और इदारा जाती हम आहंगी नागुज़ीर। अवाम से ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और राइड शेयरिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की अपील। मुज़ाकरात की बाज़गश्त और हमले साथ साथ अमेरिका और इस्राइल बाज ना आए। ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। सेहूनी तैयारों ने यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दाग दिए। शिराज में बमबारी, 2 अफराद शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, मशहद, कराच और इस्फहान में भी धमाके। रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 7 शहरी शहीद। जंग के आगाज से अब तक शहदा की तादाद 1937 हो गई। 212 बच्चे और 240 खवातीन शामिल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 10,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया।
ईरान का भरपूर जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बौछार, सैटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले, घरों और गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों सहूनी शहरी जख्मी, खित्ते के ममालिक भी निशाना। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लबनान में 7 सहूनी टैंक तबाह। अमरीका की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। ईरान जानबूझकर खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। तेहरान के साथ बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। सरबराह GCC जासिम मोहम्मद का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा आबना हुर्मुज पर पाबंदियां समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरान ने सुर्ख लकीर अबूर की। हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर का भी ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार। वीडियो बयान में कहा रिहायशी इलाकों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। खतरात का आबना हुर्मुज तक फैलना परेशान कुन है। तौहीन आमेज बयान पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की रुसवाई और जग हसाई। सिंगापुर के वजीर खारजा ने बयान को गैर मुहज़्ज़ब करार दे दिया। स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर डॉक्टर बरहमा चिलानी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारत खारिजा पॉलिसी की नाकामी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारतीय सहाफी सुहास ने भी जयशंकर पर बरस पड़ी। बोली अगर ट्रंप मोदी को सालिसी का कहते तो वो भंगड़े डालते। पाकिस्तान का भारतीय वजीर खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। जयशंकर की गैर सफारती बयानबाजी गहरी मायूसी की आगाज। दलाइल कमजोर पड़ जाएं तो ताना जनीन की जगह ले लेती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इस किस्म की नुमाइशी बड़कबाजी का कायल नहीं। हमारा मौक़िफ़ तहम्मुल, शाइस्तगी और वक़ार पर मबनी है। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा का 28वीं आईनी तरमीम लाने और मकामी हुकूमतों का बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम पर अगले हफ्ते मुलाकात की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध को MQM की शिकायत दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कराची में सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। साहबजादी मारवी मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। बानी PTI के बेटों की जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातों पर विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गरज बरस। कहा PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। कौमी मफाद हर चीज़ पर मुकद्दम है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। बोली दोनों भाई अमरीका में इस्राइली लॉबी से मिले। अब कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वालिद की रिहाई के लिए आवाज उठाना बानी PTI के बेटों का हक। वो गैर सियासी हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कहा किसी राह चलते शख्स से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। हमेशा कहा रिहाई के लिए किसी बैरूनी कुव्वत की मदद की जरूरत नहीं है। कराची में लुटेरे बेलगाम। निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबात से बस में लूटमार। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मोबाइल फोन, नकदी, ज्वेलरी छीनकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। SHO न्यू टाउन को ओहदे से हटा दिया गया। CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं की शनाख्त की कोशिश। दौलत का नशा या ताकत का गुरूर। कराची में एक और अमीरजादे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कार सवार ने डिफेंस में सिग्नल पर खड़ी मोटरसाइकिल पर गाड़ी चढ़ा दी। खातून जाम बहक, दामाद जख्मी, मुलजिम फरार। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिम पकड़ लेंगे। पुलिस की वर्षा को यकीन दहानी। दुल्हन की हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर रावलपिंडी पुलिस का एक्शन। दुल्हा दुल्हन को छोड़कर भाग निकला। लड़की गिरफ्तार। पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज। दिफाई चैंपियन का दबंग अंदाज। PSL 11 का फातिहाना आगाज। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की टीम 69 रन से कामयाब। 200 रन के ताकुब में किंग्समैन 130 रन पर आउट हो गए। हारिस रऊफ, उबैद शाह, सिकंदर रजा के 2-2 शिकार। मेजबान टीम के लिए फखर जमान की 50, हसीबुल्लाह की नाकाबिले शिकस्त 40 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 गेंदें खेली, दोनों पर छक्के लगाए। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और लाहौर में रन्स का तूफान। क्रिकेट की शान, मेयार की पहचान। PSL के रंगारंग मेले का आगाज। 11वें एडिशन में टाइटल के लिए 8 टीमें इन एक्शन।
हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का डेब्यू, लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन, कदाफी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। किफायत जारी मुहिम के तहत मैचेस क्राउड के बगैर होंगे, कराची और लाहौर 22-22 मैचेस की मेजबानी करेगा।